जय श्री कृष्ण दोस्तों। शत चंद्रनना बोली, ब्रह्मादेव, यहाँ तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं। उनमें भी आप जैसे पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे, क्या आप लोग अपना नाम गाँव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कभी यहाँ आए ही नहीं। अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। जैसे गुलड़ के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जिन जिसमें उत्पन्न होते हैं एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल ना सके। उन्हें चकित सा देखकर भगवान विष्णु ने कहा, जिस ब्रह्मांड में भगवान प्रसन्न गर्भ का सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम विराट रूपधारी वामन के नख से जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया है वही हम निवास करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु की ये बात सुनकर शत चंद्रनना ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही आई और सबको अंतःपुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई। तदंतर संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहाँ गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। गिरिराज का वो प्रदेश उस समय वसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गौ के समूह से घिरा था। कल्प वृक्षों तथा कल्प लताओं के समुदाय से सुशोभित था और रासमंडल उसे मंडित अर्थात अलंकृत कर रहा था। वहाँ शाम बहने वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही है। तट पर बने हुए करोड़ों प्रसाद उसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा उस नदी में उतरने के लिए वैदूर्य मणि की सुंदर सीढ़ियां बनी है। तो वहाँ दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहे थे। भांति भांति की विचित्र पक्षियों, भ्रमरों तथा वंशीवट के कारण वहाँ की सुषमा और भी ज्यादा बढ़ रही है। वहाँ सहस्त्रदल कमलों के सुगंधित पराग को चारों ओर पुनः पुनः बिखरती हुई शीतल वायु मंद गति से बह रही है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। चहारदी वरिया और खाइया उसे सुशोभित कर रहा है। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षयवटों से अलंकृत है। पद्मराग आदि 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़े ही शोभा पा रहे थे। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चदोबे उसे अलंकृत कर रहे थे तथा उनमें चमकीले कोले लटक रहे थे। फहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों एवं मार्गों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ भ्रमरों के गुंजेरब संगीत की सृष्टि करते हैं तथा मत्स्य मयूरों और कोकिलों के कलरव सदा सुनने को मिलता है। वहाँ बाल सूर्य के सादृश कांतिमान अरुणपीत कुंडल धारण करने वाली लालनाई शत शत चंद्रमाओं के समान गौरवर्ण से उद्भाषित होता है। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरिया मणि रत्नमय भित्तियों में अपना मनोहर मुख देखती हुई वहाँ के रत्न जटित आंगनों में भागती फिरती है। उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभा पा रहे थे। नुपुरों तथा करधानी की मधुर झनकार वह गूंजती रहती है। वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती है। वहाँ द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौ के दर्शन होते हैं। वे गाय दिव्य आभूषणों से विभूषित है और श्वेत पर्वत की समान प्रतीत होती है। सबकी सब दूध देने वाली तथा नई अवस्था की है। सुशीला, सुरूपा तथा सद्गुणवती है। ऐसे भव्य रूप वाली गाय वह सबौर विचर रही है। उनके घंटों तथा मंजीरों से मधुर ध्वनि होती रहती है। किंकिनी जलों से विभूषित उन गायों के सिंगों में सोना मरा गया है। वे सुवर्ण तोलिए हार एवं मालाएं धारण करती है। उनके अंगों से प्रभा छिटकती रहती है। सभी गाय भिन्न भिन्न रंग वाली है। कोई उजली, कोई काली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तबे के रंग की और कोई चितकबरे रंग की है। किन्हीं किन्हीं का वर्ण धुएं जैसा है। बहुत सी कोयल के समान रंग वाली है। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर तरुणियों की करचन ही शोभित है, अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं। हिरण की समान छलांग भरने वाला वज्रों से उनकी अधिक शोभा बढ़ गई है। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सिंग है। उन सारों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।